सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कोई भी जो आप एग्जाम फाइट करते हो, हिमाचल का जैसे हाई कोर्ट का आपका एग्जाम है, राइट, तो प्रेपोजिशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ग्रामर की अगर हम बात करें, नो डाउट हाई कोर्ट का जो आपका मेंस का एग्जाम होगा, जो आपका सेकंड एग्जाम होगा, उसमें इंग्लिश पार्ट रहता है। जैसे मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी उसके नीचे बच्चों के कमेंट मैंने देखे थे, तो पहला जो पेपर होता है उसमें तो शायद इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन जो आपका सेकंड एग्जाम होगा उसमें आपको एस्से राइटिंग, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव का पार्ट भी रहता है। अपार्ट फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव पार्ट थोड़ा सा आपको ग्रामर भी रहता है, राइट। तो ग्रामर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक कंपोनेंट होता है प्रेपोजिशन का, राइट। तो प्रेपोजिशन आपको पता है, प्रेपोजिशन के अंदर अगर हम बात करें तो प्री आ रहा है और आगे पोजीशन बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वर्ड अपने आप में ही बता रहा है कि मेरा काम है पोजीशन बताने का। जैसे कोई बुक है वो टेबल के ऊपर पड़ी है तो मैं बोलूंगा द बुक इज ऑन द टेबल, राइट। किताब किसके ऊपर पड़ी है? टेबल के ऊपर। तो हम उस ऑन के थ्रू उसकी पोजीशन को बता रहे हैं कि जो किताब है, बुक है, वो टेबल के ऊपर है, या जो गिलास है वो टेबल के ऊपर है, राइट। अ ग्लास इज ऑन द टेबल, या आई केप्ट द बुक ऑन द टेबल, या बिसाइड द टेबल, मैंने उसको बगल में रख दिया टेबल के, या टेबल के ऊपर रख दिया किताब को, राइट। तो इसको देखेंगे थोड़ा, इसके कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो बोल रहा है अवर कंट्री इज कमिटेड डैश अ पॉलिसी ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, राइट। ये एक क्वेश्चन है। अब आपको इसमें ऑप्शंस गिवन है, बोल रहा है फॉर आना है, विद आएगा, टू आएगा, या बाय आएगा, ठीक है। तो हमारा जो देश है वो किस चीज को लेके बाधित है? बाध्य है। बाध्य मतलब हिंदी में कुछ ऐसा बोलते हैं, कमिटेड, राइट। तो अब इस सेंटेंस के अंदर ये जो आवर कंट्री इज है, इसका कोई भी लेना देना नहीं है, इसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं प्रेपोजिशन आएगी, राइट। ये जो फर्दर पार्ट है सारा सेंटेंस का, इसके अकॉर्डिंग भी स्टूडेंट कुछ नहीं लगेगा। मेन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो कमिटेड के साथ। आपको पता होना चाहिए कमिटेड के साथ, कमिट वर्ब अपने साथ कौन कौन सी प्रेपोजिशन लेती है, राइट। तो कमिट के साथ, कमिटेड के साथ एक तो हम विद भी लगाते हैं, रिलेशनशिप की बात होती है तो कमिटेड विद लग जाता है। लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारा जो देश है वो डिटरमाइंड है। किस पॉलिसी को लेके चलता है इंडिया? ठीक है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। मतलब भारत देश अपनी तरफ से कभी भी लड़ाई झगड़े की पहल नहीं करता, ठीक है। हम शांति प्रिय देश हैं और हमारा जो देश है वो इस पॉलिसी पे वर्कआउट करता है कि शांति से अगर बातचीत से हल निकल जाए तो अच्छी बात है, झगड़ा करके कोई फायदा नहीं होता। तो इंडिया कभी भी, मतलब हमारी जो कंट्री है, हम कभी भी पहल नहीं करते लड़ाई झगड़ा करने की। तो यहाँ पे कमिटेड के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू आएगी, विद नहीं लगाना है हमें, क्योंकि हम जानते हैं कि विद भी लगता है नो डाउट, लेकिन वो कमिटेड विद होता है रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में, राइट। यहाँ पे डिटरमाइंड टू का कॉन्सेप्ट आ रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, बोल रहा है you must adapt yourself dash your new surroundings, ठीक है। अडेप्ट का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स खुद को ढालना, एडजस्ट करना। जैसे देखो हिमाचल में कुछ और तरह की स्टडी है, मतलब माहौल, एनवायरनमेंट, पढ़ाई लिखाई का कुछ और है। अब आप थोड़ा यहाँ चंडीगढ़ आओगे तो आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा एनवायरनमेंट। यहाँ से आप थोड़ा दिल्ली जाओगे, दिल्ली जाओगे तो वहाँ पे एनवायरनमेंट थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। हर जगह का वातावरण अलग होता है ना। तो अडेप्ट होता है खुद को ढालना। कई लोग देखो गांव से जो शहरों की तरफ मूव करते हैं तो वो एडजस्ट नहीं हो पाते, उनको वही वाला माहौल पसंद आता है कि यार शहरी जीवन अच्छा नहीं होता। कई लोग अडेप्ट कर जाते हैं, कई लोग एडजस्ट हो जाते हैं, जैसे एनवायरनमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग वो ढल जाते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है, कोई किसी पर्सन को बोला जा रहा है कि तुम्हें जो है ढलना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए, अपने आप को तुम्हें ढालना चाहिए, जैसे भी तुम्हारी नई सराउंडिंग्स है। सराउंडिंग्स मतलब जो वातावरण होता है हमारे इधर उधर, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें खुद को ढालना चाहिए। जिस इंसान की अडेप्टेबिलिटी फास्ट होती है वो लाइफ में ना थोड़ा ज्यादा ग्रो करता है, ध्यान रखना। मतलब जहां पे भी आप जाते हो ना वहीं के बन जाओ, ऐसा ऐसा महसूस होना चाहिए आपको, या सामने वाले बंदे को ये एहसास दिलाओ कि यार तुम तो यहाँ सालों से रह रहे हो, ठीक है। मतलब आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी पावर होनी चाहिए। यू मस्ट हैव द अडेप्टेबिलिटी, राइट। अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए हर इंसान के अंदर, खुद को ढालना आना चाहिए हमें, ठीक है। अब जैसे कोरोना आया तो कोरोना के चलते जो है ये ऑनलाइन टीचिंग की तरफ मूव होना पड़ा। अब कई ऐसे भी विद्यार्थी हैं वो अभी भी यही रोना रोते रहते हैं कि जी ऑनलाइन में समझ नहीं आता। अरे ये तो उनके दिमाग का फतूर है, समझ आता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी तो ऑनलाइन क्लासेस लगाते हो, क्या आपको समझ नहीं आता? आता है।
बट अगर मैं इस बात का कीड़ा बिठा लूं दिमाग में कि जी ऑनलाइन तो समझ ही नहीं आंदा, तो ये तो फिर गलत बात है ना, मतलब आप उसी घिसी पिटी थिंकिंग में फंसे पड़े हो। ठीक है, तो सिचुएशन वैसी है। अब सपोज वो तो चलो कोरोना टल गया, अब तो है नहीं, ना ही इसके केसेस आ रहे हैं, ना ही भगवान करे आए, ये बुरा समय था। लेकिन अब क्या करें, अब 2 साल तक स्कूल बंद रहते तो क्या आप नहीं पढ़ते? कॉलेजेस बंद थे, स्कूल मतलब इंटरनेट, हिमाचल पहाड़ी एरिया है तो वहां पे तो अब वैसे ही इंटरनेट का इशू है, समझ रहे हैं? तो ऑनलाइन पढ़ना पड़ता है, ऑफलाइन का तो कोई सोर्स नहीं था। अब कुछ ऐसे टीचर हैं जो इनको ये बोर्ड ही नहीं चलाना आता, ये डिजिटल बोर्ड बोलते हैं इसको, है ना। अब मेरे को ये चलाने नहीं आएगा तो मैं तो बेकार पड़ जाऊंगा। ऑफलाइन तो स्कूल बंद हो गए, है ना, मान लो 1 साल तक बंद हो गए, तो मेरी तो जो खुद की इनकम है वो बंद हो जाएगी, समझ रहे हैं? तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे ढलना है। मुझे पता है कि मुझे ऑनलाइन कैसे चीजों को टीच करना है, कैसे इस बोर्ड को चलाना है, कैसे पीपीटी खोलनी है। तो यही बोला जा रहा है कि अडेप्ट के साथ यहाँ पे भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू आएगी, राइट। अडेप्ट भी अपने साथ क्या लेता है स्टूडेंट? टू प्रीपोजिशन लेता है। सो यू मस्ट अडेप्ट योरसेल्फ टू योर न्यू सराउंडिंग्स। ठीक है, तो जैसा माहौल हो वैसे ही बन जाओ। ठीक है, वैसे ही आपका मतलब नेचर चेंज हो जाना चाहिए आपका जो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बोला ही हैज रिजाइंड हिमसेल्फ डैश फेट। फेट होता है स्टूडेंट, भाग्य को बोलते हैं, डेस्टिनी को बोलते हैं, लक को बोलते हैं। तो बोल रहा है उसने खुद को रिजाइन कर दिया। रिजाइन एक तो देखो त्याग पत्र होता है कि ऑफिस में भी कई लोग रिजाइन डाल देते हैं, जॉब जब छोड़नी होती है तो रिजाइन डाल देते हैं, कई लोगों को माहौल अच्छा नहीं लगता, राइट। तो रिजाइंड के साथ यहाँ पे प्रपोजिशन टू को बिठाना पड़ेगा, और रिजाइंड टू का मीनिंग यहाँ पे त्याग सेंस में ही है, बट थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अलग है। मतलब वो जो बंदा है ना, उसने खुद को भाग्य के हवाले समर्पित कर दिया। कई लोग होते हैं कि अब जो होगा वो भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो ना सही, राइट। जो होगा किस्मत में लिखा होगा तो मिल जाएगा जी। अब इसका मीनिंग यहां पे बन रहा है स्टूडेंट्स सरेंडर्ड सेंस है इसकी यहां पे। ठीक है, सरेंडर क्या होता है? हथियार डाल देना, राइट। तो सरेंडर्ड के साथ भी प्रपोजिशन टू को लगाया जाता है, इसलिए यहां पे टू आएगा। रिजाइंड हिमसेल्फ टू फेट, सो मींस ही हैज सरेंडर्ड हिमसेल्फ टू फेट। उसने भाग्य के हवाले हथियार डाल दिए कि भाई अब जो होगा नसीब में होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आ जाते हैं। बोला वी शुड ऑलवेज स्टिक टू अवर डिसीजन। हमें हमेशा अपने निर्णय, जो हमारे डिसीजंस होते हैं, उन पे बने रहना चाहिए, नहीं तो लोग बुरा हमारा मजाक उड़ाएंगे। मॉक होता है मजाक उड़ाना, मॉक होता है किसी की खिल्ली उड़ाना, हंसना किसी के ऊपर, राइट। तो बोल रहा है कि हमें हमेशा अपने डिसीजन के ऊपर बने रहना चाहिए, नहीं तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। कौन मजाक उड़ाएंगे? किसका? किसके ऊपर हंसेंगे? हमारे ऊपर हंसेंगे। तो आपको एक बात यहां पे ट्रिक बता देता हूं। ये जो स्माइल वर्ब होती है, स्माइल भी हंसना होता है स्टूडेंट, ठीक है। लाफ भी हंसना ही होता है, लाफ भी हंसना होता है, स्माइल भी हंसना होता है, ठीक है। ग्रिन एक वर्ड होता है इंग्लिश में, ग्रिन भी किसी के ऊपर हंसना होता है, ठीक है। मॉक भी किसी के ऊपर हंसना ही होता है, मजाक उड़ाना होता है मॉक का मतलब भी। और एक और वर्ड आपको नया बता देता हूं, चक्कल, CHUCKLE, चक्कल भी हंसना होता है। इन सारे शब्दों का जो मीनिंग है वो है किसी के ऊपर हंसना, किसी का मजाक उड़ाना। और इन सारे शब्दों, ये दांत दबा के हंसना होता है, चक्कल, राइट। इन सब के साथ ही हम एट प्रपोजिशन को लगाते हैं अगर आगे कोई बंदा हो, अगर आगे कोई पर्सन हो ना, तो इनके साथ हमेशा ही एट को लगाया जाता है। अब देखो ना यहाँ पे बोल रहा है नहीं तो हमारा मजाक उड़ाएंगे, हम तो मतलब लिविंग है ना, हम तो बंदे हैं, राइट। अगर यहाँ पे हम है अस है, तो मींस पर्सन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राइट। So we should always stick to our decision, otherwise the people will mock at us. ये इसका सही उत्तर जाएगा, अदरवाइज नहीं तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। लिविंग बीइंग की बात हो रही है, इसलिए यहां पे एट आएगा, राइट। लेकिन अगर मैं आगे एक वाक्य आएगा, अभी वैसे मैं यही बता देता हूं। अगर मैं बोलता हूं शी स्माइल्ड डैश माय वर्ड्स, तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि वो मेरे शब्दों के ऊपर हंसी, वो मेरे वर्ड्स के ऊपर हंसी, ना कि मेरे ऊपर हंसी। अगर मेरे ऊपर हंसी तो मींस एट आएगा, शी स्माइल्ड एट मी, शी स्माइल्ड एट मी। लेकिन अगर वो मेरे वर्ड्स के ऊपर हंसी तो फिर ऑन आएगा, शी स्माइल्ड ऑन माई वर्ड्स।
ठीक है। तो कॉन्सेप्ट होते हैं, प्रेपोजिशन जो है बदल जाती है स्टूडेंट्स, कॉन्टेक्स्ट इनके चेंज हो जाते हैं, ध्यान रखना आपने, ठीक है जी। चलो पांचों पे आ जाएंगे सावस। आई कैन नॉट डिप्राइव हिम डैश हिज राइट्स। डिप्राइव का मतलब होता है किसी को किसी के अधिकारों से वंचित कर देना, ठीक है। मतलब मैं आपको बोल रहा है, बंदा बोल रहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारे अधिकारों से मतलब वंचित नहीं कर सकता। डिप्राइव, तो डिप्राइव के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन ऑफ आती है, सिंगल एफ आता है, डबल एफ नहीं आता है, ध्यान रखना आपने। डिप्राइव के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगाई जाती है? सिंगल एफ, डिप्राइव ऑफ, राइट। चलो आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है अजीत वॉज एनॉयड डैश हिज वाइफ। एनॉयड का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स इरिटेट होना, चिड़े होना, ठीक है। तो बोल रहा है अजीत अपनी वाइफ से, अपनी जो उसकी वाइफ थी उससे वो एनॉयड था, चिड़ा हुआ था, राइट। तो दो वर्ब का ये फंडा है, एक एंग्री होती है और एक ये जो लिखा हुआ है सेंटेंस में एनॉयड वर्ब होती है, राइट। एंग्री और एनॉयड इन दोनों वर्ब का ये कॉन्सेप्ट है कि इनके साथ हम विद लगाते हैं अगर आगे कोई पर्सन हो, इनके साथ विद लगाते हैं अगर आगे कोई पर्सन हो, इनके साथ एट लगाते हैं अगर आगे कोई चीज हो। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है, क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, राइट। सो एंग्री विद पर्सन के कॉन्सेप्ट में होता है और एंग्री एट थिंग्स के कॉन्सेप्ट में होता है। अगर आप चीजों से किसी के व्यवहार से आप नाराज हो, ठीक है, या इरिटेटेड हो, एनवायर्ड हो, तो फिर आप बोलोगे एंग्री एट। आई वॉज एंग्री एट हिज बिहेवियर। लेकिन आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड, आई वॉज एनवायर्ड विद माई फ्रेंड। फ्रेंड आपका लिविंग है, लिविंग होगा तो विद आएगा, ठीक है। थिंग्स होगा तो एट होगा। अब वो तो वाइफ है उसकी, वाइफ तो लिविंग है, लिविंग है तो विद आएगा, ठीक है जी। सो अजीत वॉज एनवायर्ड विद हिज वाइफ, दिस कुड बी द राइट आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। बुरा योर स्टेटमेंट इज रेप्लीट डैश कॉन्ट्राडिक्शन। रेप्लीट के साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन लगती है स्टूडेंट्स विद, और रेप्लीट विद का मीनिंग होता है फुल विद। भाई बोल रहा है तुम्हारी जो स्टेटमेंट है वो फुल है कॉन्ट्राडिक्शन से, मतलब विरोधाभास है उसके अंदर। कॉन्ट्राडिक्शन होता है विरोधाभासी, ठीक है जी। 8वां देखेंगे, ये देखो आ गया वो क्वेश्चन जो मैंने पीछे लिखा था, शी स्माइल्ड डैश माई वर्ड्स। मेरे शब्दों के ऊपर हंसी है, तो इसलिए यहाँ पे एट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे पर्सन का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे स्माइल्ड ऑन माई वर्ड्स होगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। द प्रेसिडेंट विल बी प्रोवाइडेड डैश ऑल द फैसिलिटीज ही इज एंटाइटल्ड टू, राइट। तो आपको बताना है कि प्रोवाइड के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या लगाई जाती है, ठीक है। सो द प्रेसिडेंट विल बी प्रोवाइडेड डैश ऑल द फैसिलिटीज ही इज एंटाइटल्ड टू। सो प्रोवाइडेड के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगती है विद, ध्यान रखना है। प्रोवाइडेड क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रोवाइडेड अपने साथ प्रेपोजिशन विद लेता है। कम टू द 10th वन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरीथिंग हिंजेस डैश व्हाट हैपन नेक्स्ट। हिंजेस का जिसको बच्चे को मीनिंग नहीं पता है वो शायद यहाँ पे आंसर गलत करके आ जाए एग्जाम में। तो हिंजेस का मतलब होता है डिपेंड, हिंजेस इज टू डिपेंड। अब डिपेंड के साथ क्या हम नहीं जानते हैं कि डिपेंड अपने साथ कौन सी प्रपोजिशन लेता है, लेकिन जिस बच्चे को हिंजेस का मीनिंग नहीं पता वो नहीं कर पाएगा यहाँ पे डिटरमाइन। इसका जो हिडन इम्प्लीकेटेड मीनिंग है वो डिपेंड है। अब डिपेंड के साथ क्या लगता है स्टूडेंट्स? ऑन। तो यहाँ पे भी आंसर क्या होगा? ऑन, राइट। सो एवरीथिंग हिंजेस ऑन व्हाट हैपन नेक्स्ट, दिस कुड बी द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट वन, 11th क्वेश्चन देखेंगे साहब। बोरा करप्शन इज अ स्टैंडिंग हिंड्रेंस डैश द नेशंस डेवलपमेंट। अब हिंड्रेंस के साथ आपको पता होना चाहिए ये है फिक्स्ड प्रेपोजिशन की, इसके साथ क्या आता है। बाकी ये जो सेंटेंस है इसका कोई चक्कर नहीं है, आगे क्या लिखा हुआ है पीछे क्या लिखा हुआ है, लेकिन जो ब्लैंक से पहले वर्ड है उसके साथ आपको पता होना चाहिए कि हिंड्रेंस होता है बाधाएं, रुकावटें, राइट। जैसे हिंड्रेंस बोल देते हैं, ऑब्स्टेकल्स बोल देते हैं, इंपेडिमेंट्स बोल देते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इसके लिए सिमिलर इसके, तो इसके साथ टू आता है, ठीक है। सो करप्शन इज अ स्टैंडिंग हिंड्रेंस टू द नेशंस डेवलपमेंट, दिस कुड बी द राइट आंसर। Come to the next one, 12th one. The garbage has been disposed. अब हमें इसके साथ पता होना चाहिए कि disposed अपने साथ कौन सी preposition लेता है। तो ये जो dispose word होता है, dispose का मतलब होता है किसी चीज को फेंक देना या किसी चीज को बेच देना, किसी चीज से छुटकारा पाना।
टू गेट रिड ऑफ समथिंग, इसका एग्जैक्ट मीनिंग मैं लिख देता हूं। डिस्पोज का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स टू गेट रिड ऑफ समथिंग, गेट रिड ऑफ समथिंग, ये इसका मीनिंग होता है। छुटकारा पाने को ही बोलते हैं डिस्पोज्ड, राइट। और इसके साथ कभी भी डबल एफ नहीं लगाते, ध्यान रखना आपने। मोस्टली बच्चे इसके साथ ए वाला आंसर करके आते हैं, जबकि ए वाला नहीं होगा, इसका जो आंसर है वो सी होगा, राइट। डिस्पोज अपने साथ हमेशा ही सिंगल प्रपोजिशन लेता है, ओ एफ, मतलब ओ एफ सिंगल वाला लेता है, डबल वाला नहीं लेता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। इसका मीनिंग छुटकारा पाना होता है। जैसे दिवाली आती है तो ऑब्वियस है दिवाली पे हम लोग पेंट शेंट करते हैं घरों को, ठीक है, नया बनाते हैं, कोई पुराना फर्नीचर पड़ा है उसको बेच देते हैं, नया फर्नीचर, नई चीजें, नई आइटम्स खरीद के लाते हैं। सो आप बोल सकते हो कि आई वुड लाइक टू डिस्पोज ऑफ दिस ओल्ड फर्नीचर, है ना। ये एग्जाम्पल बना सकते हो कि यार हम ना इस दिवाली पे नया फर्नीचर खरीद के लाएंगे, इसको हम डिस्पोज ऑफ कर देंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स, I complimented him dash his success in the examination। तो आपको ध्यान रखना है ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट होता है जिसकी स्पेलिंग में एल आई आता है, राइट, इसके साथ ऑन लगता है, इसका मतलब होता है प्रेज करना या मुबारकबाद देना। कॉम्प्लीमेंट मुबारक सेंस भी होता है, कॉन्ग्रेचुलेट भी ऑन ही होता है, ध्यान रखना है, कॉन्ग्रेचुलेट फॉर नहीं होता, कॉन्ग्रेचुलेट भी ऑन ही होता है, कॉम्प्लीमेंट भी ऑन ही होता है। इसका मीनिंग प्रशंसा भी होता है, प्रेज भी होता है। जैसे आपने कोई अच्छी ड्रेस डाली आज, तो आपके फ्रेंड्स ने आपको बड़े कॉम्प्लीमेंट्स दिए कि आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो, राइट। सो यू आर लुकिंग डैशिंग टुडे, सो यू गॉट मेनी कॉम्प्लीमेंट्स टुडे, राइट, मतलब आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, बहुत सारी आपकी प्रशंसा हुई। तो इसके साथ ऑन आता है, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ भी ऑन आता है, लेकिन आपने एक और इससे मिलता जुलता वर्ड होता है ये वाला COMPLEMENT, बट इसकी स्पेलिंग देख लो आप, इसमें आई आ रहा है, इसमें ई आ रहा है, तो अंतर है। दो तरह के कॉम्प्लीमेंट होते हैं स्टूडेंट, ये तो प्रेज होता है, इसके साथ ऑन आता है, लेकिन ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट है इसके साथ प्रेपोजिशन टू लगाते हैं, ठीक है। और इसका मीनिंग होता है समथिंग विच कंप्लीट्स अदर थिंग, कुछ भी ऐसा जो दूसरी चीज को पूरा करता है। हिंदी में इसको बोलते हैं पूरक, पूरक होना, ठीक है। जैसे मान लो आपको ग्रामर आता है अच्छे से, लेकिन आपकी वोकैब पुअर है, आपको वर्ड्स का नॉलेज नहीं है, तब भी आप अधूरे हो, है ना। या मुझे जो है वोकैब ही आती है, मुझे ग्रामर ही नहीं आता, तो भी मैं अधूरा हूं, क्योंकि मुझे सेंटेंस स्ट्रक्चर ही नहीं पता, सेंटेंस ही नहीं बनाना आएगा तो मैं वर्ड कहाँ यूज करूंगा। और अगर मुझे सेंटेंस बनाना ही आता है, मेरे पास अच्छे वर्ड्स नहीं है, तो मैं इफेक्टिव सेंटेंस कैसे बनाऊंगा। तो मीन्स जो ग्रामर है वो वोकैब का पूरक है, और जो वोकैब है वो ग्रामर का पूरक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ग्रामर इज कॉम्प्लीमेंट टू वोकैबुलरी, या वोकैबुलरी इज कॉम्प्लीमेंट टू ग्रामर, राइट। तो ऐसे इसका बनाते हैं। इसके साथ टू लगता है, इसके साथ ऑन आता है, मैंने बता दिया आपको। दो तीन बातें जो एडिशनल बता रहा हूं इनको ध्यान में रखना होता है, केवल हमें क्वेश्चन ही नहीं सीखना कि हाँ जी इसमें ये आंसर है, इसमें ये आंसर है, चलो आगे। इससे रिलेटेड और कितनी बातें आप अपनी नॉलेज में ला सकते हो। तो मैंने दो तीन बातें यहाँ बता दी, कॉन्ग्रेचुलेट भी ऑन लेता है, ये कॉम्प्लीमेंट ऑन लेता है, ये कॉम्प्लीमेंट टू लेता है। दो तीन बातें हमने और एक्स्ट्रा सीख ली, राइट। 14th पे आ जाइए, बोल रहा है द ड्रामेटिस्ट मस्ट कैटर डैश द टेस्ट ऑफ द ऑडियंस। अब कैटर का मतलब होता है फुलफिल करना, राइट, तो इसके साथ आ जाता है टू। अब कोई भी जो ड्रामाटिस्ट है या कोई भी जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, कोई मूवी के जैसे फिल्में बनती हैं तो उनका एक डायरेक्टर होता है, एक प्रोड्यूसर होता है, राइट। तो एक डायरेक्शन देता है, एक प्रोड्यूस करता है। तो डायरेक्टर का हमेशा ही ध्यान रखता है कि पब्लिक को, ऑडियंस को क्या पसंद आएगा, है ना। मतलब मूवी का अगर मैसेज अच्छा होगा तो ऑब्वियस है उसको ज्यादा जनता देखेगी, ऑडियंस उसको पसंद करेगी, तो मूवी हिट हो जाएगी, ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, जैसे कई फिल्में बनी है ना। तो उनका अगर मैसेज अच्छा कन्वे होता है तो डायरेक्टर हमेशा ही ध्यान रखता है कि ऑडियंस के टेस्ट के अकॉर्डिंग उस चीज को बनाए। तो वही जो एक ड्रामाटिस्ट है जो ड्रामा लिखता है वो कैटर करेगा, कैटर के साथ कैटर टू होता है फुलफिल करना, मतलब ऑडियंस का क्या टेस्ट है, ऑडियंस को क्या पसंद है, तो हमेशा ही कोशिश करता है कि वो कुछ उससे रिलेटेड बनाए, है ना, मूवी। 15वें नंबर पे आ जाइए, बोल रहा है सुटेबल स्टेप्स आर टेकन टू ब्रिंग डैश द कॉस्ट ऑफ लिविंग। ब्रिंग अप भी होता है लेकिन यहां नहीं होगा। ब्रिंग अप का मतलब पालन पोषण करना होता है, ठीक है। जैसे आप बोलते हो आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन हिमाचल प्रदेश,
मेरा जन्म भी हिमाचल में हुआ, मेरा पालन पोषण भी हिमाचल में हुआ। सो जो ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है वो ब्रॉट होती है। सो बॉर्न एंड ब्रॉट अप, क्योंकि वो हो गए हो आप, है ना, बड़े हो गए हो अब। तो मैं वहीं पे पैदा हुआ था, वहीं पे मेरा पालन पोषण हुआ। सो आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट मंडी, राइट। तो यहाँ पे अप नहीं आएगा, बट यहाँ पे तो कुछ और बात हो रही है। बोला सुटेबल स्टेप्स आर टेकन टू ब्रिंग डाउन। इसका मतलब है स्टूडेंट घटाना, रिड्यूस करना। व्हाट डज इट मीन? रिड्यूस करना, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे। बोला आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज टू पुट डैश विद दैट सॉर्ट ऑफ कंडक्ट, राइट। तो पुट के साथ यहां देखो विद लग रहा है, ठीक है, तो यहां पे आएगा पुट अप विद। पूरी ये फ्रेज स्टूडेंट पुट अप विद होती है, पूरी जो फ्रेज है ये होती है पुट अप विद, और इसका मतलब होता है सहन करना। इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट्स टू टॉलरेट, बर्दाश्त करना। जैसे आप बोलते हो कि भाई मैं इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकती, सो आई कैन नॉट पुट अप विद दिस टाइप ऑफ इंसल्ट। यही ये बंदा बोल रहा है कि आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज, मतलब मैं इस तरह का जो तुम्हारा व्यवहार है, कंडक्ट होता है बिहेवियर, व्यवहार, इस तरह के व्यवहार को मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, मैं इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो पुट अप विद एक फ्रेज होती है जिसका मीनिंग होता है टू टॉलरेट। यहां लिख देता हूं, इसका मीनिंग होता है टू टॉलरेट, बर्दाश्त करना, ठीक है जी। वैसे तो पुट ऑन भी होता है, पुट ऑन का मतलब होता है स्टूडेंट्स पहनना, वेयर। जैसे मैं बोलता हूं उसने एक बड़ी सुंदर घड़ी पहनी हुई है, तो शी पुट ऑन अ ब्यूटीफुल वॉच, शी पुट ऑन अ ब्यूटीफुल वॉच। और पुट ऑन का एक और मीनिंग भी होता है गेन करना, ठीक है। जैसे कई दुबले पतले इंसान होते हैं, फिर वो जिम ज्वाइन करते हैं, फिर हम बोल सकते हैं नाउ अ डेज शी इज पुटिंग ऑन वेट। ये कॉमन है, काफी लोग इसको यूज करते हैं पुट ऑन फ्रेजल वर्ब को गेन सेंस में, कि आजकल वो वेट को गेन कर रही है, ठीक है जी, ऐसे भी यूज करते हैं इसको। 17 पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। बोल रहा है वी विल हैव टू अटोन डैश अवर मिसडीड्स। अटोन का मतलब होता है पनिशमेंट। अगर मिसडीड्स होता है जो हम गलत काम करते हैं, अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो हमें उसके लिए दंड मिलेगा, मतलब भगवान हमें उसकी पनिशमेंट देंगे, तो हमें उसका हर्जाना देना होगा, हमें उसके लिए दंड मिलेगा। सो वी विल हैव टू अटोन, अटोन के साथ फॉर लगता है, अटोन फॉर अवर मिसडीड्स। हमारे गलत कामों के लिए हमें मीन्स क्या मिलेगा? हमें कठोर दंड मिलेगा, राइट। नेक्स्ट 18 पे आ जाते हैं। बोले द क्लाइमेट इज नॉट कंड्यूसिव डैश गुड हेल्थ। कंड्यूसिव का मतलब होता है स्टूडेंट अनुकूल होना। जैसे आप किसी को बोल रहे हो कि यार वहां तुम जाओगे तो वहां का मौसम तो तुम्हें सूट नहीं करेगा, वहां का जो एटमॉस्फेयर होगा वो कंड्यूसिव नहीं होगा तुम्हारे लिए। कंड्यूसिव मीन्स अनुकूल नहीं है। आपकी जो हेल्थ है, कई लोगों का होता है कि वो ठंडे एरिया में जाके बीमार पड़ जाते हैं, या कईयों को पानी बदलाव हो जाता है तो बीमार पड़ जाता है इंसान, कईयों का इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है, कई लोगों का, राइट। तो आप किसी को ऐसे बोल रहे हो द क्लाइमेट इज नॉट कंड्यूसिव टू लेता है अपने साथ, कंड्यूसिव होता है अनुकूल होना, ठीक है। और इसके साथ कौन सी प्रपोजिशन पुट की जाती है? टू। इट टेक्स प्रपोजिशन, फिक्स्ड प्रपोजिशन टू। Come to the question number 19th. The child did not approve dash the father's plan. ठीक है जी, मतलब अप्रूव होता है स्वीकार करना। चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव डैश द फादर्स प्लान, तो वो मतलब अपने फादर की प्लान से वो सहमत नहीं था, ठीक है। तो इसके साथ आएगा अप ऑफ। अगर आगे पर्सन हो तो फिर इसके साथ बाय लग जाता है, वैसे अप्रूव ऑफ द प्लान होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, अप्रूव ऑफ इंपॉर्टेंट है, भी आता है पेपर में। 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं। बोला ही वेंट डैश द सी अलोन, राइट। अब वेंट किसकी सेकंड फॉर्म है स्टूडेंट? आप सभी जानते हैं, एक गो होता है, एक फिर वेंट होता है, एक फिर आपका गॉन होता है, राइट, एक फिर आपका गोइंग होता है, और एक फिर आपका गोज होता है। तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। गो से ही सारी बनती हैं वर्ब्स, आप देख सकते हैं। गो से ही वेंट बना, गो से ही गॉन बना, गो से ही गोइंग बनता है, गो से ही गोज बनता है, ठीक है जी। तो इन सारी वर्ब्स के बाद हमेशा ध्यान रखना आपने, प्रेपोजिशन टू आती है अगर आगे कोई जगह हो, अगर आगे कोई भी प्लेस दिया हो तो इन सारी वर्ब्स के साथ प्रेपोजिशन टू को बिठाया जाता है। आई वेंट टू मार्केट, he has gone to market, right, he goes to market, he is going to market। तो सबके साथ टू ही आ रहा है क्योंकि आगे मार्केट एक जगह है, प्लेस है वो।
तो आगे कभी भी प्लेस हो तो इन सब के साथ हमेशा प्रेपोजिशन टू को बिठाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सी है ये भी तो एक प्लेस ही है, ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, टू आएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं ही गोज डैश स्विमिंग डेली, राइट, अगर ऐसे दिया हो स्टूडेंट, अब यहां पे टू नहीं आएगा क्योंकि स्विमिंग कोई जगह नहीं है। अगर ऐसे आ जाए एग्जाम में ही गोज डैश स्विमिंग डेली, तो स्विमिंग कोई प्लेस नहीं है, फिर यहां पे आप भरोगे फॉर, ही गोज फॉर स्विमिंग डेली, ये ध्यान रखना है। तो 20 ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कंड्यूसिव टू होता है, डिस्पोज ऑफ होता है, ये सारे फिक्स्ड प्रीपोजिशन के क्वेश्चन थे, राइट। स्माइल्ड एट भी होता है, स्माइल्ड ऑन भी होता है ना, स्माइल्ड एट, एंग्री विद भी होता है, एंग्री एट भी होता है, एनवायर्ड विद भी होता है और एनवायर्ड एट भी होता है। तो ये सारे इस तरह से कुछ आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो 20 क्वेश्चंस हमने करे आज के सेशन में, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में इतना रहेगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू, थैंक्स अ लॉट।